अमीर बनने की क्लास में बैठे हैं तो अमीर बनने के कुछ निश्चित फार्मूले हैं, कुछ निश्चित तौर तरीके हैं। तो दोस्तों मेरी मजबूरी है कि मैं आपको 200 रुपए का चेक, पहला चेक, पहली कैलकुलेशन कैसे बनेगी वो नहीं ले रहा हूं। मैं वो क्लास ले रहा हूं जिससे आप अमीर बन सकते हैं। तो मैं उन्हीं तौर तरीकों की बात करूंगा जिससे आप अमीर बन सकते हैं। तो जो भी नए लोग हैं, जो पहली बार आए हैं, उनसे माफी चाहूंगा कि उनको कुछ बातें शायद समझ में ना आए। अगर नहीं आए तो अपने अपलाइन के साथ बैठ के समझ लेना। यहां पर बहुत सारी कैसेटें मिल रही है, उन कैसेटों को बार बार सुन लेना, समझ में आ जाएगा। यहां पर कुछ किताबें मिल रही है, उन किताबों को पढ़ लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन हम उससे ऊपर की अमीर बनने के तौर तरीकों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस अमीर बना सकता है, ये बिजनेस अमीर बना सकता है। तो हमें अमीर बनने का तरीका सीखना चाहिए या नहीं? और दूसरी चीज, ये बिजनेस एक साइकोलॉजिकल बिजनेस है। जब तक आपकी साइकोलॉजी ठीक है, या जब तक आपकी साइकोलॉजी इस बिजनेस के अनुकूल है, तब तक ये सिस्टम आपके लिए काम का है। और आपकी साइकोलॉजी मेंटेन रखने के लिए आपको इस तरह की ट्रेनिंगों, इस तरह की मीटिंगों और इस तरह की सेमिनारों में लगातार जाना होता है। अमीर बनने के लिए जिस तरह से आदमी अगर पानी से बाहर निकल जाए तो वो तैर नहीं सकता, तैरने के लिए पानी में बना रहना जरूरी है, उसी तरह से अमीर बनने के लिए इन मीटिंगों में भी आता रहना जरूरी है। तैरने के लिए पानी में बना रहना जरूरी है, उसी तरह से अमीर बनने के लिए इन मीटिंगों में भी आते रहना जरूरी है। प्लेन जो हवा में उड़ता है, जो हवाई जहाज हवा में उड़ता है, वो राडार की पकड़ में होता है, तब तक तो उसको कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन राडार की पकड़ से छूट जाए तो उसको खतरे हो जाते हैं। और आप भी जब तक इन मीटिंगों में आते रहते हैं तब तक आपको कोई खतरा नहीं रहता, लेकिन एक बार इन मीटिंगों की पकड़ से छूट जाए तो आपको खतरा हो जाता है, चाहे आप कुछ भी हैं, चाहे आप कैसे भी हैं। ये दो अनिवार्य प्रिंसिपल है। तो मैं कुछ प्रिंसिपल्स के शेयर करूंगा, कुछ जानकारियां दूंगा, कुछ सिस्टम की बात करूंगा। इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज है आपका सिस्टम। सिस्टम महत्वपूर्ण है। मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, मैं नहीं हूं। मेरा जो कुछ भी वजूद आपको नजर आता है वो इस सिस्टम की बदौलत है, मेरी बदौलत नहीं है। सिस्टम को सीखें, सिस्टम को समझें, सिस्टम को जाने और सिस्टम को फॉलो करें। सिस्टम को सीखें, सिस्टम को समझें, सिस्टम को जाने और सिस्टम को फॉलो करें तो कुछ बातें सिस्टम की होंगी। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि आप अपने भीतर एक भाव पैदा करें कि हम जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिनकी जीतने की ख्वाहिश नहीं वो बड़े काम नहीं कर सकता, जिनकी जीतने की ख्वाहिश है वही बड़े काम कर सकता है। और उसी के लिए मैं आज आपके सामने बात करूंगा। यहां पर कितने लोग हैं जिन्होंने रॉयल्टी जैसी इनकम इस बिजनेस से एक बार या कई बार या लगातार ली है? एक बार वो लोग खड़े होंगे जो रॉयल्टी ले चुके। रॉयल्टी एंड अबव, ऑल द रॉयल्टी एंड अबव। कितनी बार ली है, कैसे ली है, क्या ली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार रॉयल्टी जैसी इनकम जिनके भी घर में आई है, प्लीज वो लोग खड़े हों। दोस्तों आप लोगों को ये देखना है, जितने भी लोग यहां पर हैं, चाहे वो पहली बार आए चाहे दूसरी बार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी लोग हैं, आपकी बगल में ये लोग खड़े हैं, आपकी जैसे ही ये लोग हैं, आप ही की दुनिया के ये लोग हैं। एक बार इनके लिए तालियां बजा दें पहले। एक चीज जो आज मैं बहुत ही गहराई से आपके भीतर ले जाना चाहता हूं, बहुत गहरे में आपकी अवचेतना में ले जाना चाहता हूं। आपको यदि रॉयल्टी अचीवर बनना है, आपको यदि अमीर बनना है, तो अपने भीतर को जगाना होगा,
अपने भीतर को सिखाना होगा। जिस दिन से मेरी जानकारियां और मेरी जागरूकता बढ़ती जा रही है, उसी दिन से मेरी कामयाबी भी बढ़ती जा रही है। मेरी जानकारियां और मेरी जागरूकता बढ़ती जा रही है, मेरी कामयाबियां भी बढ़ती जा रही है। आरसीएम नहीं, गिरनार सिंथेटिक जो मेरी कंपनी है, वहां पर भी दिन दूनी रात गनी चौगुनी गति से प्रोग्रेस होती जा रही है। बिलवाड़ा के इस टिपिकल मार्केट में भी हर साल वो अपनी बिक्री को डबल करती जा रही है, क्योंकि मैंने अपनी जानकारियां भी बढ़ाई है और अपनी जागरूकता भी बढ़ाई है। आपको भी कामयाब होना है तो जानकारियां भी बढ़ानी पड़ेगी और जागरूकता भी बढ़ानी पड़ेगी। जोश में भी आना होगा और होश में भी आना होगा। बिना जोश के कामयाबी नहीं मिलती, बिना होश के कामयाबी नहीं मिलती। दुनिया की कोई भी फुटबॉल जिसमें हवा नहीं हो, कैसे भी खिलाड़ी के हाथ में आए, वो गोल तक नहीं जा सकती। आपके भीतर भी वो जोश और जज्बा नहीं तो कामयाबी आपके पास तक नहीं आ सकती। राइट? तो जानकारी और जागरूकता आपको बढ़ानी पड़ेगी। इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये सिस्टम इसीलिए बना है। अरे जब शीशे पे धूल जमा हो जाती है तो उसकी चमक हो जाती है। वो धूल हटाने के लिए ही ये सिस्टम बना है। आपके भीतर जो शक्तियां हैं उनको जगाने के लिए ही ये सिस्टम बना है। अंगारे के ऊपर जब राख आ जाती है तो अग्नि भी फीकी पड़ जाती है। उस अंगारे की राख हटाने के लिए ही ये सिस्टम बना है। आपके भीतर की शक्तियों को प्रकट करने के लिए ही ये सिस्टम बना है। सूरज के ऊपर जब बादल आ जाते हैं तो पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला वो सूरज भी फीका पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। उन बादलों के हटते ही सूरज की ताकत फिर प्रकट हो जाती है। आपके जीवन में आए हुए ऐसे अंधेरे बादलों को हटाने के लिए ही ये सिस्टम बना है। इन चीजों को समझना है। इस सिस्टम का जन्म इसलिए हुआ है कि आपकी कामयाबी किस तरह से आए, उसके लिए आपको सीखना होगा, उसके लिए आपको जागना होगा, उसके लिए आपको समझना होगा। उसके बिना अमीरी आपके पास आने वाली नहीं है। पूरी दुनिया में आपके कंधे पर बैठ के आपको कोई कामयाब नहीं बना सकता। आपकी उंगली पकड़ के आपको कोई कामयाब नहीं बना सकता। आप खुद को ही उठना होगा, आप खुद को ही जिम्मेदारी लेनी होगी तो कामयाबी आपको मिलेगी। हाँ, कामयाबी का आधा हिस्सा किसी सिस्टम के पास होता है और आधा हिस्सा आपके पास होता है। आधा हिस्सा बाहर होता है, आधा हिस्सा आपके पास होता है। एक कहानी है जिसे मैं रिलेट करना चाहूंगा कि बचपन में मेरे एक दोस्त ने एक पार्टी में हंगामा खड़ा कर दिया। पार्टी में आया, माइक हाथ में लिया और ऐलान कर दिया कि मेरी शादी, मेरी सगाई हेमा मालिनी के साथ में फाइनल। पार्टी में हंगामा मच गया। इस चोरे के साथ हेमा मालिनी कहां, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसने कहा जी फाइनल, 100% फाइनल। लेकिन दोस्तों बात इतनी सी है कि मेरी तरफ से 100% पक्का है, उसकी तरफ से अभी बाकी है। वही मामला यहां पर है। इस सिस्टम की तरफ से आपको करोड़पति तक बनाने का मामला 100% पक्का है, आपकी तरफ से अभी बाकी है। किसकी तरफ से बाकी है? किसकी तरफ से बाकी है? मुकेश कोठारी के साथ तो रिश्तेदारी नहीं थी ना कंपनी, उसकी तरफ से भी पक्का था और उनकी तरफ से भी पक्का था। तो पक्का की कच्चा किसकी तरफ से अभी? तो कौन तैयार करेगा? आप ही को सीखना पड़ेगा। मैंने कहा था मैं आपको चाशनी नहीं पिलाऊंगा, मैं करेले ही खिलाऊंगा। आप ही को सीखना पड़ेगा, आप ही को समझना पड़ेगा, आप ही को जानना पड़ेगा, आप ही को जागना पड़ेगा, आप ही को किताबें पढ़नी पड़ेगी, आप ही को इन ट्रेनिंगों में आना पड़ेगा। अमीर बनना आपकी गरज है। आई एम राइट? किसी और की गरज तो नहीं है ना। भी कंपनी अपना काम करती है, कंपनी चल रही है। कंपनी 100 करोड़ का करे या 150 करोड़ का करे, कंपनी का काम चलेगा, लेकिन हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए आज एक शपथ लेके जाएं, आज एक संकल्प लेके जाएं कि हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हम जीतने के लिए
अरे अपने उन रॉयल्टी अचीवरों को देखें, अपने भीतर की बहानों को छोड़ें। डॉक्टरों को देखते हो तो कह देते हो डॉक्टर इसलिए कामयाब, वकील को देखते हो तो कह देते हो कि वो वकील इसलिए कामयाब, व्यापारी को देखते हो तो कहते हो पैसे वाला इसलिए कामयाब। लेकिन इन लोगों को देखिए जिन्होंने केवल कपड़े बदले, बातें बदली, आदतें बदली, तरीके बदले और इनको रॉयल्टी मिली। जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी कर सकता हूं। ये थप्पड़ आपको ही लगानी पड़ेगी, कोई और लगाएगा तो काम नहीं चलेगा। ये थप्पड़ खाने की भी हमारी आदत पड़ गई ना, दूसरी तरह की, इस तरह की नहीं लगी ना। भी आपकी पत्नी आपसे कुछ फरमाइश करे और आप झूठ बोल देते हो क्योंकि जेब में पैसे नहीं है, क्या वो थप्पड़ नहीं है? आपकी मम्मी का इलाज कराना है एक अच्छे हॉस्पिटल में, लेकिन झूठ कर देते हो, इलाज नहीं कराते हो क्योंकि पैसे नहीं है, क्या वो थप्पड़ नहीं है? एक बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज देते हो, अच्छी स्कूल में नहीं भेज पाते हो क्योंकि पैसे नहीं है, क्या वो थप्पड़ नहीं है? पर इस तरह की थप्पड़े खाने की तो हमारी रोज आदत पड़ गई है। और एक थप्पड़ ये लगा लो, जिंदगी जाग जाएगी, जिंदगी कामयाबी की ओर चले जाएगी। जिन्होंने भी लगाई है उनका जीवन बदला है। एक बार लगानी है, अपने गाल पे खुद को लगानी है, अपने को उठाना है, अपने को जगाना है, अपने को सिखाना है, अपने को बदलना है, अपने को संकल्प करना है, अपने को तैयारी करनी है, किसी और को नहीं। अपनी जिम्मेदारी अपने आप को लेनी है। जो आज नहीं आता कल आ जाएगा, जो नहीं सीखा अब सीख जाओगे, जो आदत नहीं बदली अब बदल लोगे, जो अभी तक समझ में नहीं आया अब आ जाएगा, जो अब तक गलतियां थी अब सुधर जाएगी। लेकिन हम बदलेंगे तो जमाना बदलेगा, हम नहीं बदलेंगे तो जमाना भी नहीं बदलेगा। पहले दृष्टि बदलेगी, बाद में सृष्टि बदलेगी। पहले नजरें बदलेगी, बाद में नजारे बदलेंगे। पहले सोच बदलेगी, बाद में सितारे बदलेंगे। जिनकी सोच बदलेगी उनके सितारे बदलेंगे, जिनकी सोच नहीं बदलेगी उनके सितारे भी नहीं बदलेंगे। जिनकी नजरें बदलेगी उनके नजारे बदलेंगे, उनके नजारे नहीं बदलेंगे जो अपनी नजरों को नहीं बदल पाएंगे। जिनकी दृष्टि बदलेगी उनकी सृष्टि बदलेगी। आई एम राइट? भी बोलेंगे मेरे साथ, मेरी अपनी सोच ही मेरी ऊंचाइयों को निर्धारित करती है। मेरी अपनी सोच ही मेरी ऊंचाइयों को निर्धारित करती है। मेरी अपनी सोच ही मेरी ऊंचाइयों को निर्धारित करती है। इनकी सोच इनकी ऊंचाइयों को निर्धारित करती है। अपनी अपनी सोच अपनी अपनी ऊंचाइयों को निर्धारित करती है। मेरी सोच खराब तो मेरा जीवन खराब, मेरी सोच लंपट तो मेरा जीवन लंपट, मेरी सोच कमजोर तो मेरा जीवन कमजोर, मेरी सोच बड़ी तो मेरा जीवन बड़ा, मेरी सोच महान तो मेरा जीवन महान, और मेरी सोच में अमीरी तो मेरे जीवन में भी अमीरी। सोच को बदलो, सोच को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। इस सोच से शुरू होती है ये दुनिया। इस सोच को बदलने के लिए ही आपको यहां पर बुलाया जाता है। अगला 1 घंटा या आधा घंटा आपके दिमाग में घुस के मुझे आपके दिमाग का ऑपरेशन करना है, कोई चीर फाड़ नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिमाग को कुछ बदलना पड़ेगा, आपकी नजरों को कुछ बदलना पड़ेगा, आपकी आदतों को कुछ बदलना पड़ेगा। और हमारी आदत को नहीं बदलने की आदत पड़ी हुई है, यहां से विरोध आएगा। यहां से जाएंगे, जोश में जाएंगे, बाहर जाके फुस हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा देखो सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि कौन सी क्लास में बैठे हम, कौन सी क्लास में बैठे हैं? कौन भैया, भरोसा है ना अमीर बन सकते हैं भाई, दूसरे बने हम भी बन सकते हैं। दूसरों ने अपने को बदला, हम भी अपने को बदल सकते हैं। दूसरों ने कपड़े बदले, हम भी कपड़ों को बदल सकते हैं। बिजनेस मुश्किल नहीं है, बिजनेस मुश्किल नहीं है, लोग मुश्किल है। बिजनेस मुश्किल नहीं है, वातावरण मुश्किल है। बिजनेस मुश्किल नहीं है, हालात मुश्किल है। करना क्या है बिजनेस में, मैं बता देता हूं। 3 बार मैंने कोशिश की, चौथी बार तो खुद ही शुरू हो जाते हो। आपको भी इस दुनिया के वो प्रोडक्ट बदलवाने हैं। एक बार आप जाके बदलवाओगे, एक बार आप जाके कपड़े बदलवाओगे,
एक बार आप जाके उसकी साबुन बदलवाओगे, एक बार आप जाके उसकी चाय बदलवाओगे, एक बार आप जाके उसकी पेस्ट बदलवाओगे, एक बार आप बदलवाओगे, दूसरी बार याद दिलाओगे कि भैया अभी भी वही काम में ले रहा है नहीं, और तीसरी बार फॉलो करोगे, चौथी बार तो वो खुद ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको भी चेक आएगा। फिर तो उसकी पैंट फटेगी, आपके घर में चेक आएगा। वो अपने घर में चाय पिएगा, आपके घर में चेक आएगा। उसके घर में बाथरूम की बट्टी की साइज छोटी हो रही है, आपके इधर चेक की साइज बड़ी हो रही है। हो रही नहीं हो रही? उसकी यहां पेस्ट घिसती जा रही है, पेस्ट छोटी होती जा रही है, आपका चेक बड़ा होता जा रहा है। लाखों लोग बदलेंगे, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, और तरसों नहीं तो नरसों, और नरसों नहीं तो बरसों। पर हर किसी को इस कपड़े में आना है, इस कपड़े में आना है, इस कपड़े में आना है। कोई बच नहीं पाएगा, कोई बच नहीं पाएगा, सालों साल लगेंगे, पर जो आज आएगा अपनी तकदीर बनाएगा, और जो कल आएगा आपकी तकदीर बनाएगा। जो आज आ जाएगा वो तो खुद की बनाएगा, और जो कल आएगा किसकी बनाएगा? आपकी बनाएगा, क्योंकि वो अपने बाथरूम में नहाएगा और आपके घर में चेक लाएगा। उसकी जब जब पैंट फटेगी आपका नया चेक बनेगा। ये होगा, ये दुनिया इस तरह से चलेगी, ये सिस्टम भी इस तरह से चलेगा। बिजनेस मुश्किल नहीं है, बिजनेस मुश्किल नहीं है, पर लोग मुश्किल हैं, हालात मुश्किल हैं, वातावरण मुश्किल है। इसलिए हमें अपने को बदलना है। और कैसे बदलेगी दुनिया, कैसे बदलेगी दुनिया, ये समझ लेना है। इसको समझ लें, अगली चीजें भी समझ में आने लगेगी। जैसा आप कहते हैं वैसे दुनिया नहीं कहती है, वैसे दुनिया नहीं करती है। जो आप करते हैं वो दुनिया करती है, जो आप कहते हैं वो दुनिया नहीं करती। जो आप करते वो दुनिया करती है, जो आप करते वो दुनिया करती है। इसको भी प्रैक्टिकली दोबारा चेक कर लेते हैं। जिनको भी भगवान ने उंगली दी वो अपनी उंगली को ऊंची कर ले, जिनको नहीं ये छूट जाएगा। और ध्यान मेरी तरफ, और अपनी उंगली को अपनी ठोड़ी पर लगा दें। अब दोस्तों थोड़ा गौर करें, आपकी ठोड़ी यहां पर है और उंगली यहां पर है, ठोड़ी यहां पर और उंगली यहां पर, क्योंकि दुनिया को जो दिखता है वही बिकता है। बदलो खुद को, दुनिया भी बदल जाएगी। तो ये तरीका है। तो आप पैदा तो जीतने के लिए हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान ने आपको 2 टांगों पे बनाया है, इसका मतलब जीतने के लिए बनाया है। वो चाहता तो 4 पे बना सकता था, पर उसने 2 पे चुना है, उसने 2 पर चुना है, तो जीतने के लिए चुना है। लेकिन माचिस की दिया सलाई जब जलती है तो 2 विकल्प लेके जलती है कि या तो जल के बुझ जाए या बुझने से पहले दूसरा दिया जला जाए। आपको भी ये जीवन मिला है, कुछ कर गुजरने के लिए मिला है, मर खपने के लिए नहीं मिला है, खत्म करने के लिए नहीं मिला है, कुछ कर गुजर जाने के लिए मिला है, जिंदगी को जिताने के लिए बना है। पेपर खाली मिले हैं, आपके हाथ में हैं, और ये कैसे संभव होगा, इसमें क्या बाधाएं हैं, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं। भाई हर कोई दुनिया में कामयाब होना चाहता है, हर कोई दुनिया में कामयाब होना चाहता है, हर कोई। लेकिन क्या बाधा है? 3 बाधा है। आप चेक करें आरसीएम बिजनेस को भी, लिमिटेशन ऑफ टाइम। या तो हम बड़ी कामयाबी, बड़ा पैसा, इसलिए कि समय की कमी। नौकरी वाला कहता है कितना ओवर टाइम करूं, भगवान ने 24 घंटे से। व्यापार वाला कहता है कितनी घंटे दुकान और खोलूं। या तो लिमिटेशन ऑफ टाइम या लिमिटेशन ऑफ मैन पावर, इसलिए है लिमिटेशन ऑफ मनी पावर। ये 2 चीजें, लिमिटेशन ऑफ टाइम, समय की कमी, इसलिए कामयाबी नहीं। लेकिन आरसीएम बिजनेस के पास इसका इलाज है। मैंने अपना समय खर्च नहीं किया, अपना समय इन्वेस्ट किया। आज हिंदुस्तान के हर कोने में गया, आसाम में गया, बिहार में गया, बंगाल में गया, नागालैंड में गया, सब जगह गया। जाने से वहां मैंने अपना समय इन्वेस्ट किया, मेरे पास टाइम मल्टीप्लाई हो गया। मैं 28 दिन घर से बाहर रहता था तो चेक कम आते थे, और अब 10 दिन घर से बाहर रहता हूं तो चेक ज्यादा आते हैं, क्योंकि लिमिटेशन ऑफ टाइम को खत्म कर दिया।
आपको लोगों में अपना समय इन्वेस्ट करना है, खर्च नहीं करना है, लोगों को यूज नहीं करना है। लिमिटेशन ऑफ टाइम कब खत्म होगी? जब आप लोगों में अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे। हमें इस बिजनेस का फार्मूला क्या? वी बिल्ड पीपल एंड पीपल विल बिल्ड आवर बिजनेस। हम लोगों का निर्माण करेंगे, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करेंगे। हम नहीं करेंगे, हम तो लोगों का निर्माण करेंगे और लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करेंगे। तो आपको लोगों का विकास करने पे काम करना है, उनकी कामयाबी के लिए काम करना है। तो आपकी लिमिटेशन ऑफ टाइम खत्म हो जाएगी। आज जो बीज बोओगे, टमाटर का एक बीज कई नए बीज पैदा करता है। कुछ लोगों में बोया हुआ वो समय आपके लिए कई गुना समय पैदा करेगा। वो लोग अपने घर में काम करेंगे, आपके घर में पैसा आएगा। लिमिटेशन ऑफ मैन पावर भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोगों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में। आपको एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगे। अरे ओसामा बिन लादेन मरने के लिए लाखों लोगों को तैयार कर लेता है, क्या आप कामयाब होने के लिए चंद लोगों को तैयार नहीं कर पाओगे? वो कर सकता है, आप भी कर सकते हो। और जो ट्रेनिंगों से आत्मघाती आतंकवादी तैयार हो सकते हैं, घोड़े गधे बिल्ली हत्ते तैयार हो सकते हैं, तो क्या ट्रेनिंगों से कामयाब व्यक्ति तैयार नहीं हो सकते? हो सकते हैं। ट्रेनिंग लेनी होगी, सीखना होगा। तो आपकी ये दोनों बंधें टूट जाएगी, तो आपकी लिमिटेशन ऑफ मनी भी खत्म हो जाएगी, आपकी कामयाबी भी आ जाएगी। सिंपल, ये समझ में आता। ये है आपकी कामयाबी का खजाना। ये आरसीएम बिजनेस ने इस खजाने पे चोट करी है कि लोगों में टाइम का इन्वेस्ट करो। लेकिन जो लोग लोगों को यूज करके अपनी रॉयल्टी लाते हैं, वो 1-2 महीने रॉयल्टी पाते हैं, और जो लोगों का विकास करके रॉयल्टी लाते हैं, वो बच्चों तक की रॉयल्टी तैयारी कर जाते हैं। दोनों तरीका है। लोगों का यूज करो, रॉयल्टी आएगी, 1 महीने आएगी, दूसरे महीने बैठ जाएगी। लोगों का विकास करो, रॉयल्टी आएगी, आपके ही नहीं आपके बच्चे तक के आएगी, क्योंकि आपने लोगों का विकास किया है, आपने लोगों में अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट किया है। आप खर्च करोगे तो दोबारा नहीं मिलेगा, इन्वेस्ट करोगे 4 गुना होके मिलेगा। इस फार्मूले को सही तरीके से सीख लेना, सही सिस्टम से सीख लेना, ये आपके बिजनेस की कुंजी है जो आपको अमीर बना सकती है। ये आपके खजाने की चाबी है। इस खजाने की चाबी पे काम कर लेना, इस खजाने के पते पर काम कर लेना, आपको ये खजाना मिल जाएगा। आपके पास लिमिटेशन ऑफ टाइम भी खत्म हो जाएगा, आपके पास लिमिटेशन ऑफ मैन पावर भी खत्म हो जाएगा। आपका लिमिटेड मनी नहीं, अनलिमिटेड मनी आने लग जाएगा। आई एम राइट? पर हमें अनलिमिटेड नहीं चाहिए, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और दूसरी चीज सीख लेना, कपड़ा तो पहनना आपको मजबूरी है, एक ही फैसला करना है, कस्टमर बनना है या डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। एक ही फैसला करना है, क्या बनना चाहिए। अब 2 जगह देखें, एक तो ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है, कौन सा अच्छा लगता है? नहीं, आदमी ये अच्छा है कि आदमी ये अच्छा है? अपने को कौन सा पसंद आता है? तो हम ऐसे ही क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि ऐसे रहने की भी हमारी आदत पड़ गई है, और उस आदत को नहीं बदलने की भी बिजनेस मुश्किल नहीं है। ये जितने भी लोग कहते हैं ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मैंने कहा यार मुश्किल कहां है, मुझे तो समझ में नहीं आती कोई मुश्किल है। करना क्या है? 3 ड्रेस आपको मिलती है आरसीएम की। कितनी मिलती है? 3 ड्रेस सिलाओ एक ही दिन में, सुबह अलग, दिन को अलग, शाम को अलग। सुबह के पे अलग टाई, दिन पे अलग टाई, शाम को अलग टाई, पहन के घूमो, टाट से निकलो। आपके पड़ोस में वर्मा जी, शर्मा जी, बनर्जी, मुखर्जी, चटर्जी, अब उनसे रहा नहीं जाएगा। वो चुप नहीं रह पाएंगे, वो पूछेंगे भैया आजकल तेरे को हो क्या गया? सुबह अलग, दिन को अलग, शाम को अलग, पहले ऐसा था अब ऐसा कैसे हो गया? उनको कह देना जी एक कंपनी में पार्टनर बन गया हो, आपको भी बनना हो, मेरे साथ आ जाओ, सब आ जाएंगे। आई एम राइट? मुश्किल है क्या? नहीं मुश्किल है, पर अपने को ऐसे से ऐसा बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी ऐसे रहने की भी आदत पड़ गई है, और उस आदत को नहीं बदलने की भी आदत पड़ गई है। 3 दिन तक नहीं नहाने की भी हमारी आदत पड़ गई है, और उस आदत को नहीं बदलने की भी आदत पड़ गई है। मुश्किल कहां है जी?
उस आदत को बदलने में ही है ना मुश्किल। पहली बार टाई लगाई आई थी तो मुझे भी बहुत जोर आया था, पहली बार मुश्किल ना था ना। आपको भी दोस्तों ये थोड़ा सा बदलाव करना है। आप सोचो एक मिनट के लिए, देखो बिजनेस कितना आसान है। मैं आपको, लोग कहते हैं मुश्किल है, आप सबने फैसला कर लिया जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऐसा सूट सिलाएंगे। कैसा सूट सिलाएंगे? ऐसा सूट सिलाएंगे। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर कितने बैठे हैं? नए लोग कितने हैं? जो नए लोग हैं देखो, अब आप गौर करना, नए लोग हैं 20 और पुराने लोग कितने हैं? 100। एक मिनट के लिए मान लें नए लोग हैं 20 और पुराने कितने? 100। अब 100 तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 100 डिस्ट्रीब्यूटर इस मीटिंग में ऐसे आते हैं। कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं। और जितने भी 20 नए डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं उनसे गेट के बाहर हाथ मिलाइए, वेलकम वेलकम वेलकम, सूटेड वूटेड। वो 20 आदमी तो बाहर ही फ्लैट हो जाते हैं, बाहर ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, कोई प्लान दिखाना ही नहीं पड़ता उनको। आई एम राइट? मुश्किल है, पर मुश्किल तरीके से काम करने की हमारी आदत पड़ गई है। कहते हैं कि घूमने जाने से बाईपास सर्जरी, घूमने जाओ जी, हाई बाईपास सर्जरी कभी नहीं करानी पड़ेगी, लेकिन घूमने नहीं जाके बाईपास सर्जरी कराने की हमारी आदत पड़ गई है। कहते हैं मुश्किल, ऑपरेशन करो डॉक्टर साहब, घूमने क्यों जावे जी, 2 लाख रुपए ले। घूमने जाना बहुत मुश्किल है, पर इलाज कराना उतना मुश्किल नहीं। ये मुश्किल काम करने की, गलत तरीके से काम करने की हमारी मुश्किल है जी, पर अपने को नहीं बदलना की हमारी आदत पड़ गई है। मुश्किल हो जाएगा अगर सारे लोग सूट में हो। देखो आप जैसे जैसे, और इस बिजनेस में पैसा, सूट आपको फ्री में मिलते हैं, ये भी और गलतफहमी, आपको पैसा नहीं लगाना पड़ता, टोटल फ्री मिलता है। 100% एब्सोल्युटली हर चीज फ्री मिलती है, हर चीज फ्री मिलती है। मैं जैसे ही सूट सिलाता हूं, 100 लोगों को नया सूट सिलाने के लिए तैयार करता हूं, मेरा सूट फ्री हो जाता है, मेरा सूट फ्री हो जाता है। आप भी सिलाओ, लोगों को पटाओ, आपका सूट फ्री। आप भी टाई लगाओ, लोगों को तैयार करो, आपकी टाई फ्री। आप भी अच्छे कपड़े पहनो, लोगों को तैयार करो, आपके कपड़े फ्री। आप भी नए पेस्ट, नए प्रोडक्ट यूज करो, लोगों को तैयार करो, आपके प्रोडक्ट फ्री। इन्वेस्ट करना होता है, पैसा खर्च नहीं करना होता है, शुरू शुरू में बैंक में जमा कराना होता है। उसी तरह से ये बदलाव। और दूसरी चीज और सीख लेना, इसी बिजनेस से सिखा रहा हूं मैं। अब आपको गलत जगह, जहां जहां गलती हो रही है उसी पे बात कर रहा हूं मैं। आप आएंगे भैया? यहां से आता है या यहां से आता है? यहां से, बस यही गलती हो रही है। देखना अब आपकी उम्र कितने साल की भैया? 24 साल। 24 साल के। भगवान करे ये 500 साल जिए। देखो मेरी तमन्ना तो है कि ये 500 साल जिए, लेकिन अभी समझने के लिए मान लेते हैं कि 100 साल जिएंगे। अभी कितने साल के हैं? 24 साल के। अभी कितने 76 साल और जिएंगे। एक महीने में 2000 रुपए महीने का प्रोडक्ट तो यूज करेंगे। 2000 नहीं, 1000 का मान लो, 1000 रुपए का यूज करेंगे। साल के 12 महीने 12,000 रुपए साल का यूज करेंगे। 20% इनके घर में आता है, 2400 रुपए का पैसा वापस इनके घर में आ जाएगा। और जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ती जाएगी, इनका प्रोडक्ट यूज भी बढ़ता जाएगा। लेकिन महीने का, साल का अगर 24,000 का भी माने तो अभी 76 साल और जिएंगे। 16 लाख रुपए का ग्राहक मेरे सामने खड़ा जो मुझे करोड़पति बनाना चाहता है, पर हमें इसके 16 लाख नजर नहीं आते, 1500 रुपए की किट नजर आती है। 16 लाख के ग्राहक के 1500, बस जैसे तैसे किट टिकाने की हमारी आदत पड़ी हुई है। जैसे तैसे तू तो किट ले ले, बस साफ हो जाएगा, फार्म भर दे, साफ होता रहेगा, बस तेरी एक लाइन भी मैं चला दूंगा। गलत तरीके से काम करने की आदत पड़ी। 16 लाख का ग्राहक खड़ा आपके सामने। कितने लाख का जी? 16 लाख का है कि नहीं? ये भी कमाएगा और आपके बच्चों को निहाल कर जाएगा। पर हमें इसको 16 लाख नहीं सिखाना है, हमें तो जैसे तैसे अपनी किट टिकाने की इसकी आदत पड़ी हुई है। आई एम राइट? प्लीज देखो, इस बिजनेस को बहुत आसान तरीके से करो, मुश्किल मत करो। आप इसको आसान तरीका, इसकी प्रोडक्ट लेने की आदत डालो। इसको कहो भैया प्रोडक्ट यूज करने पड़ते हैं तब अमीर बनते हैं। पहले ही सिखाओ कि अमीर बनते हैं इसमें, लेकिन ये कंडीशन है तब बनते हैं। जब ससुराल बड़ा मिल रहा हो तो बड़ी कंडीशनें लगती है, तो यहां भी ससुराल बड़ा मिल रहा है, बड़ी कंडीशनें लगती है। प्रोडक्ट यूज करने पड़ते हैं, प्रोडक्ट दूर से लाने पड़ते हैं, ये काम करना पड़ता है, तब अमीर बनोगे।
करेगा, नहीं करेगा तो आपका क्या ले जाएगा। लेकिन इस बिजनेस का सिंपल सा